नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके छोटे से यूट्यूब चैनल पर। हम आज पढ़ेंगे चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? अगर आपके ये तो हम बताएंगे, साथ में आपको भी बताना है, ठीक है? बताइए, तब तक सोचिए। इलेक्ट्रिक मोटर सोच लिया? चलिए तो दोस्तों, an electric motor is a rotating device that converts electrical energy to mechanical energy. देखिए दोस्तों, an electric motor is a rotating device. रोटेटिंग डिवाइस क्या होता है? तो दोस्तों देखिए, रोटेटिंग डिवाइस वो डिवाइस होता है जो रोटेट करता है। रोटेट मतलब अपने एक्सिस पर घूमना, एक ही जगह अपने एक्सिस पर घूमना ही क्या कहलाता है? रोटेशन। और रोटेटिंग डिवाइस मतलब वो यंत्र, वो डिवाइस जो कि घूमता हो, that converts electrical energy to mechanical energy. आगे देखेंगे दोस्तों, the coil is placed between the two poles
of a magnetic field. इतनी बात आई समझ? तो देखिए दोस्तों, अब एनसीईआरटी के अंदर यार गौर से नजर डालिएगा। हाँ तो सारे तैयार हैं मेरे भाई और बहनों? ये देखिए, ये दो जो लाल रंग के आपको डिब्बे से दिख रहे हैं, ये सर में डिब्बे नहीं, मैग्नेट है, ठीक है। मैग्नेट एन से नॉर्थ पोल, एस से साउथ पोल, ठीक है। इतनी बात आई समझ? ये अपना एक्सल, ये लंबी सी तार दिख रही है, ये अपने वायर है ए बी सी डी, स्प्लिटिंग रिंग्स पी एंड क्यू, एक्स और वाई ये उनके एंडिंग पॉइंट हैं, ठीक है। और ये जो बीच में रिंग है इसको कहते हैं ब्रूशेस, एक्स एंड वाई, और ये कनेक्ट होंगे बैटरी से और बैटरी की से। इतनी बात आई समझ? ए सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर। अब अपन देखेंगे हाउ द इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स, काम कैसे करती है, घूमती कैसी है या फिर चलती कैसी, ठीक है। इतनी बात आई समझ? आगे देखिए, द फोर्स एक्टिंग on arm AB pushes it downwards AB pushes it downwards, ठीक है। while the force acting on arm CD pushes it upward। इस लाइन का मतलब समझिएगा दोस्तों। देखिए, द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म AB pushes it downward। अब ये कहना क्या चाहता है, जरा यहाँ पर देखिए, द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म AB, AB कौन सी आर्म है, ये वाले, ठीक है। वो क्या करेगी, इसको एक्सल को क्या करेगी, पुशेस डाउनवर्ड, नीचे की तरफ घुमाएगी, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? वाइल द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म CD, जो CD पर फोर्स लग रहा है वो इसको क्या करेगी, पुशेस अपवर्ड करेगी। अपवर्ड और डाउनवर्ड ऐसे चलते चलते क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। आई समझ बात? आगे देखेंगे, ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा। देखिए दोस्तों, तो चलो तो दोस्तों, a device that reverses
द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मतलब इसकी बात समझिए। ए डिवाइस दैट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू through a circuit is called a commutator। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान करिए। इलेक्ट्रिक मोटर में एक डिवाइस है जिसका क्या नाम है, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर ए डिवाइस दैट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, वो यंत्र जो बदल देता है, पलट देता है, रिवर्स कर देता है किसका, क्या, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। किसकी डायरेक्शन, फ्लो ऑफ करंट, करंट के बहाव की जो डायरेक्शन है, जो आई, अपना ये करंट होता है आई, ये मान लो यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। अब उसके डायरेक्शन को उल्टा कर दे, ये ताकत उस यंत्र की है, थ्रू ए सर्किट। किसमें, कोई सर्किट होगा ऐसे, यहाँ पर ये बैटरी लग गई, यहाँ पर के लग गई, ठीक है, इमेजिन करिए, और करंट अपना हो रहा है यहाँ से फ्लो, और करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, और वो डिवाइस मान लो अपन ने लगा दिया यहाँ पर, इस जगह पर, तो फिर करंट की डायरेक्शन को वो उल्टा कर सकता है, और उस डिवाइस का क्या नाम है, कम्यूटेटर। इतनी बात आई समझ में, चलिए तो आगे देखते हैं। द रिवर्सल ऑफ करंट, आगे इस किताब में लिखा है अपनी पुस्तक में, द रिवर्सल ऑफ करंट। द रिवर्सल ऑफ करंट also reverses the direction of force acting on the two arms AB and CD। इतने बात सारी समझ में। तो ये कहना क्या चाहता है कि द रिवर्सल ऑफ करंट, जो करंट में जो परिवर्तन आया, बदलाव आया, ऑल्सो रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग किस पे, जो कि आर्म AB और CD, अपनी ये क्या है, AB और CD क्या है, आर्म, उन पर जो लगने वाला फोर्स है
जो लगने वाला फोर्स है उसकी डायरेक्शन को भी बदल देता है कौन? द रिवर्सल ऑफ करंट। इतनी बात आई समझ में प्यारे दोस्तों? आगे देखिए, द कमर्शियल मोटर। कमर्शियल का मतलब समुदाय, जो सामुदायिक या फिर आप कह सकते हो जो कमर्शियल मोटर है वो क्या यूज करती है, उनके यूजेस पढ़ेंगे आप। आई बात समझ में? द कमर्शियल मोटर यूज, तो हेडिंग अपने आप ही बन जाती है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। द यूजेस ऑफ कमर्शियल मोटर्स। ओके स्टूडेंट्स, देखिए पहला, लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स ना, पहला है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट and electromagnet is placed of permanent magnet। इसकी बात समझ में आई आपको? नहीं आई? हम समझाएंगे, बस समझिएगा दोस्तों। पहला यूजेज ऑफ कमर्शियल मोटर में पहला हो क्या है, देखिए एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी से बना, इलेक्ट्रिक करंट उसमें रगों रगों में दौड़ता। आई बात समझ में? उसको कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यूज कमर्शियल मोटर में सबसे पहले यूज है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट प्लेस होना चाहिए किसके सामने? परमानेंट मैग्नेट। अब ये परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट वो मैग्नेट होता है जो अपनी शक्ति, जो अपनी पावर हमेशा हमेशा के लिए सेव करके रखे। आई बात समझिए? चलिए तो बात करते हैं अपन दूसरे यूज पर, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। large number of turns of the conducting wire।
कंडक्टिंग वायर के लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कैरिंग कोई आई बात समझ। देख, अब जो आपने पढ़ा उसको अपनाना सीखिए। थ्री इडियट्स मूवी देखी है? उसके अंदर रेंचो होता है, वो बंदा थोड़ा अजीब टाइप का होता है, लेकिन उसके आइडियोलॉजी पे अपन को चलना चाहिए। एक बात अच्छी लगी है ना, वो कहता है कि जो पढ़े उसको अपना के देखे। तो अभी आपने जो पढ़ा ना उसको एक बार देखिए। गलत होना खराब होना वो बात अलग है, वो हो जाए कोई दिक्कत नहीं, वापस कर लेना, अपना के देखिए। ठीक है दोस्तों, मेरे मित्रगणों, चलिए तो आगे पढ़ते हैं। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स का मतलब जितनी बार वो घूमा है। मान लीजिए ये अपने क्या है, मोटर है, मोटर की क्या है, ब्लैक पार्ट क्या है, ये पंख है। ठीक है, मैंने यहाँ पर इस तरफ से फोर्स लगाऊंगा तो ये ऐसे घूमेगा, इस पर गौर करिएगा, ये ग्रिप पर। मैं यहाँ पर ऐसे डायरेक्शन में लगाऊंगा तो क्या करेगा, ये ऐसे घूमेगा, देखिए ऐसे। और अगर मैं अब इसको यूं घुमाऊंगा तो फिर कहाँ पर घूमेगा, ये इस डायरेक्शन में। तो अब इस घुमाव को टर्न्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्न्स। तो अब लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर, जो करंट कंडक्टिंग वायर है ना, उसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स मतलब कितनी बार वो लंबे चक्कर काट के आया, मतलब घूम कर आया, इन ए करंट कैरिंग कॉइल, ये यूज है इसका। दूसरा मतलब तीसरा, देखिए, ए सॉफ्ट आयरन कोर, a soft iron core on which, कहना क्या है, पहले ये देखिए, the soft iron core on which the coil is wound, तो मतलब क्या है ये द सॉफ्ट आयरन। अब आप में से कुछ महान हस्तियां कहेंगी कि आयरन तो हार्ड होता है, सॉफ्ट का होता है। अरे बदलो, सॉफ्ट आयरन का मतलब है आयरन कितना प्योर है, हाउ मच आयरन इज प्योर। क्या प्योर? हाउ मच आयरन इज प्योर का क्या मतलब हुआ सर जी, ये बात समझ में नहीं है। तो इसका मतलब है मेरे मित्रों, सॉफ्ट आयरन मतलब कितना प्योर है आयरन, कितना शुद्ध आयरन है। कोर, कोर का मतलब क्या है, ठीक है, समझ में आ गया? A soft iron core on which the coil is found. मान लो कि ये अपनी क्या है, ये अपनी क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर। आयरन, सॉफ्ट आयरन की क्या है ये, बिल्कुल सही कहा आपने। एक्शन मान लो
एक पाइप है, ठीक है, और इसके ऊपर कॉइल, ये जो कॉइल है ना, ये क्या है, वाउंड है, लिपटी हुई। वाउंड का मतलब लिपटना, ऐसे गोल 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 ऐसे लिपटी हुई, ठीक है। ये चाहिए। अगर ये 3 चीज आपके पास है, सही सलामत, खामोश ध्यान, ऐसे ये 3 चीजें अगर आपके पास है तो आप कमर्शियल मोटर बनाने के लिए सक्षम है, काबिल है। आप इस काबिल हो कि कमर्शियल मोटर बनाकर चला सकते हो। आई बात समझ? अब पढ़ेंगे आगे। इतनी बात नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे द सॉफ्ट आयरन कोर। हाँ जी, यहाँ पर गौर से देखेगा, गौर करके आंखें खोलकर, कान खोलकर देखिए और सुनिए। द सॉफ्ट आयरन कोर हमने पढ़ाई दिया था। सॉफ्ट आयरन कोर होता क्या है, देखिए। The soft iron core on which the soft iron core on which the coil is wound. Plus the coil is called, उसे क्या कहते हैं, आंचर। This enhances the power of motor. अच्छा जी, अब आप समझिए इस लाइन का क्या मतलब हुआ। किताब को रख देंगे साइड में और मतलब समझेंगे। द सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच, सॉफ्ट आयरन कोर का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। वो आयरन मतलब वो पाइप रूपी आयरन कोर, जो मतलब आयरन से पाइप बना, ऑन विच द कॉइल इज राउंड, जिसपे कॉइल लपटी हुई हो, प्लस द कॉइल इज कॉल्ड आर्चर, उसको कहते हैं आर्चर। दिस एनहांसेस द पावर ऑफ मोटर, और ये क्या दर्शाता है, पावर ऑफ मोटर, मोटर की पावर। तो दोस्तों अभी के लिए और आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलूंगा मैं अगली वीडियो में, और अगले वीडियो में अपन करेंगे इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन